नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में। लगातार जन जागरण अभियान को सफलतापूर्वक प्रगति पर लाने के लिए न्यूज़ 360 मीडिया के माध्यम से सिवान जिला के तमाम वरिष्ठ अनुभवी चिकित्सकों का बहुमूल्य चिकित्सकीय परामर्श और सुझाव हम प्राप्त कर रहे हैं और सीधा सकारात्मक प्रयास है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। ऐसे तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में अपार अनुभव रखने वाले तमाम चिकित्सकों से आपको लगातार हम रूबरू करा रहे हैं और उनके सुझाव को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चंद्र ज्योति हॉस्पिटल के प्रांगण में हैं, जहां शुभ उद्घाटन समारोह कार्यक्रम धार्मिक विधि विधान के बाद संपन्न हुआ है और आज से इस चंद्र ज्योति हॉस्पिटल के प्रांगण में एक और नए चिकित्सक का नाम जुड़ गया है, जिनका शुभ नाम डॉक्टर परवीन प्रसाद है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि चर्मरोग विशेषज्ञ हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर परवीन प्रसाद क्या कुछ हमारे व्यूअर्स को बतला रहे हैं कि यहाँ चंद्र ज्योति हॉस्पिटल सिवान में प्रतिदिन मरीजों के लिए इनका शेड्यूल क्या रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं यहाँ पर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को मैं अवेलेबल रहूँगा और ये मैं डेली मंडे से लेकर सैटरडे यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक उपलब्ध रहूँगा। और जो भी लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। स्किन संबंधित कोई भी बीमारी हो, स्किन हो, नाखून है, केस है, मुख रोग हो गया या एलर्जी, आप आकर हमें दिखा सकते हैं और हम हमारी तरफ से अपना सबसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। डॉक्टर परवीन प्रसाद चर्मरोग विशेषज्ञ हैं, विशेष अनुभव रखते हैं चर्मरोग के तमाम समस्याओं के संदर्भ में। और जिस तरह से एलर्जी की समस्या बढ़ रही है, इन्फेक्शन की समस्या बढ़ रही है, ऐसे में चमड़ा से संबंधित होने वाले वो कौन कौन से रोग हैं जो इस बदलते हुए मौसम में लोगों को परेशान कर सकते हैं। आइए डॉक्टर परवीन प्रसाद से जानते हैं। चूँकि कोरोना वायरस में देखा जा रहा है कि प्रतिदिन लोग अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन की वजह से चमड़ा पर सैनिटाइजर का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, इस विषय में डॉक्टर परवीन प्रसाद से जानते हैं। हाँ, ये सही है कि इस कोरोना काल में लोग बीमारी से, जो कोरोना से भयभीत रहते हैं, और वो लोग सैनिटाइज़र एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई है, यूज करते हैं। और सैनिटाइज़र जो स्प्रिट से बना रहता है, 70% अल्कोहल होता है, तो जो सिंपल हम अल्कोहल स्प्रिट यूज करते हैं एज ए सैनिटाइज़र, वो हमारे स्किन को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। हम इसमें ये कर सकते हैं कि जिसमें कुछ मॉइस्चराइज़र मिला हुआ हो, हम उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके एलर्जी, इसके दुष्परिणाम से हम बचाव कर सकते हैं। और तो हमें जो, और हम हैंड वॉश भी करते हैं, तो हैंड वॉश भी आपको ऐसे साबुन से करनी चाहिए जिसमें मॉइस्चराइज़र मिला हुआ हो। आप ऐसे हम दूसरे से लोकल साबुन से यूज़ करते हैं तो उसमें ड्राइनेस होगी, हाथों में क्रैक आ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। आप कभी भी साबुन से हाथ धोते हैं तो हाथ में आपको मॉइस्चराइज़र यूज करना है। सैनिटाइज़र भी अगर केवल स्प्रिट वाला यूज करते हैं तो उसमें भी आपको मॉइस्चराइज़र यूज करना है, हाथ में यूज कीजिए, नहीं तो इसमें तरह तरह की परेशानी आएगी। जैसे जो सबसे मोस्ट कॉमन है, एलर्जी होती है। इससे बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे पास आ रहे हैं कि सर मुझे हाथ में ये रेड कलर का हो गया है, सफ़ेद हो रहा है, बहुत खुजली करता है। तो हम उन्हें समझाते हैं, बताते हैं कि ये आपके गलत तरीके से सैनिटाइज़र यूज करने से हुआ है और बार बार हैंड वॉश करने के बाद से मॉइस्चराइज़र यूज न करने के कारण हुआ है। तो हम उन्हें जागरूक करते हैं कि आप ऐसा सैनिटाइज़र यूज कीजिए, इसमें मॉइस्चराइज़र मिला हुआ हो, जो उसकी जो उसको नुकसान नहीं करे। और हैंड वॉश के बाद और अगर स्प्रिट यूज करते हैं तो उसके बाद से मॉइस्चराइज़र यूज करें। फैशन का यह समय है और इस फैशन के युग में, समय में सभी चाहते हैं खूबसूरत दिखना। ब्यूटीफिकेशन की बात की जाए तो सौंदर्यता किसको नहीं भाती है। ऐसे में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके चेहरे पर चमक की ज़रूरत है
और इस तनाव भरी जिंदगी में चेहरे से चमक गायब है, तो कहीं ना कहीं चेहरे पर चमक लाने के लिए, ग्लो लाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल किए जाते हैं और केमिकल के इस्तेमाल होते हैं, जिससे चमड़ा पर सीधा इसका असर पड़ता है। चमड़ा में होने वाले तमाम तरह के केमिकल के इस्तेमाल से कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं और क्या इसका दुष्परिणाम हो सकता है, इस विषय में डॉक्टर परवीन प्रसाद जी से जरूर पूछना चाहेंगे। केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल से क्या चमड़ा पर असर हो सकता है? देखिए, जो हम आजकल ब्यूटी सुंदर दिखने के लिए लोकल में हम लोग बहुत सारे कुछ यूज करते हैं। हम स्पेशली नाम नहीं लेना चाहेंगे। मार्केट में बहुत सारी आप लोकल केमिस्ट शॉप से क्रीम लेते हैं, चेहरा ग्लो करना है, ये करना है, लोग देते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम से उन्हें मालूम नहीं रहता, अवगत नहीं रहते हैं। और बाद में जब उनको दिक्कत होती है, साल 2 साल 4 साल 5 साल यूज करते हैं, फिर वो हमारे पास आते हैं, तब तो उनका स्किन बहुत ही डैमेज हो चुका रहता है, जिसमें जैसे चेहरे पर लालीपन आने लगता है और उस पर फिर दाने, पिंपल्स निकलने लगते हैं, चेहरे पर खुजली होने लगती है। तो आपको बेटर दिखना है, सुंदर दिखना है, तो आप इस जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हम बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ले लेते हैं, उस चीज़ से हमें कोशिश करना चाहिए कि दूर से दूर रहें। हम कोई भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, आप उनको दिखाइए, ट्रीटमेंट लीजिए और उसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। जी, अंतिम सवाल डॉक्टर परवीन प्रसाद से हम पूछेंगे। सैनिटाइजर से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में इन्होंने हमारे व्यूवर्स को बड़ी विस्तार से समझाया है। साथ ही साथ केमिकल और जो कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल लगातार हो रहे हैं खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, तो चमड़ा पर इसका कितना बुरा प्रभाव हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, इसके विषय में इन्होंने बतलाया। अब हम डॉक्टर परवीन प्रसाद से यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नाखून में देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाखून जो है नए उम्र में ही, यानी कि जवानी के समय में ही झड़ने लगता है, नाखून का रंग जो है उड़ जाता है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? यह क्या, किस तरह की बीमारी है सर? नाखून में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन होता है कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि जो लोग पानी में ज़्यादा काम करते हैं और उनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनको पानी में ही काम करना है, जैसे मिस्त्री लोग हो गए हैं, जो बर्तन धुलते हैं वो लोग हो गए हैं, और जो बहुत सारे धोबी हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें नाखून ख़राब होने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि पानी है तो बीमारी है, तो उनको ज़्यादा होती है। और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो जेनेटिक्स भी होते हैं, जैसे नाखून पीला होने लगता है, उस तरह भी पेशेंट होते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह का सभी तरह का हमारे पास इलाज है और हम उन्हें अवगत भी कराते हैं कि इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, और लगभग 99% ऐसे केसेस हैं कि जो ठीक हो जाते हैं। जी। तो आपको नाखून से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, फंगल इन्फेक्शन की बात आप कर रहे हैं और फंगल इन्फेक्शन से होने वाले तमाम तरह के जो भी चमड़े से संबंधित रोग हैं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अगर इस पर प्रकाश डाला जाए तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन संक्षेप में बतलाएं कि फंगल इन्फेक्शन से बचाव कैसे हो और इसके लिए क्या क्या आपके पास उपाय है? हाँ, फंगल इन्फेक्शन आज बहुत बड़ी बीमारी है और लगभग हर दूसरे तीसरे बंदे इससे सफ़र करते हैं और अपना लोकल ट्रीटमेंट कराकर अपना काम चलाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि ये भी बीमारी जो कि इसके जो फंगल हैं वो रेसिस्टेंट हो गए हैं, तो और बड़ा रूप ले रखा है। तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। आप अपने से 10 दिन 15 दिन खिलाकर इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, जो भी ट्रीटमेंट है। और इसके हमारे यहाँ का ऐसा क्लाइमेट है और हमारा रहने का ढंग है कि इससे संक्रमित होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो हमारे क्लाइमेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उमस होता है, हाँ उमस होगा, पसीना होगा तो ये इन्फेक्शन होगा। और हमारे रहने का ढंग भी अलग ही है। अब आजकल हम लोग जीन्स पहनते हैं, उसमें क्या है कि ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस होते हैं। पसीना होगा, फिर उसको हवा नहीं मिलेगी और वो सूखेगा नहीं और फंगल वहाँ पर ग्रोथ कर जाते हैं।
तो हमारे पहनावा है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, यहाँ का क्लाइमेट जिम्मेदार है। तो हमें इस चीज़ के बारे में इसके होने के किसके कारण होते हैं इस बारे में और जानकारी होनी चाहिए, और हम बचाव करते हैं तो हम इससे संक्रमित नहीं होंगे, और होते हैं तो फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण प्रसाद, जो सिवान जिला में अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं और तमाम हमारे सवालों का बड़ी आत्मविश्वास के साथ अपना जवाब दे रहे थे। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।